जय हिंद दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति में स्थानीय मान, जातीय मान व रोमन संख्या देखेंगे। रोमन संख्या जो हम इसके बाद में देखेंगे स्थानीय मान व जातीय मान के बाद, जिसमें हम 1 से लगाकर 1000 तक, 2000 तक या फिर 5000 तक उस संख्याओं को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले स्थानीय मान व जातीय मान। सबसे पहले देखते हैं जातीय मान कि जातीय मान क्या होता है। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। मतलब कि जो संख्या दे रखी है वो ही उसका क्या होगा, जातीय मान होगा। मतलब कि वो खुद संख्या स्वयं की बात हो रही है कि वो स्वयं ही उसके क्या होगा, जातीय मान होगा। जैसे दे रखा है यहाँ पे कि 1 2 6 126 में 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का जातीय मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 6 3 5 8 7 में 5 का जातीय मान। अब 5 का जातीय मान पूछा है तो वह स्वयं अपना मान खुद ही होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे इकाई के अंक पे हो, दहाई के अंक पे हो, कहीं पर भी हो। तो जिसका पूछा है, जिस अंक का पूछा है वही उसका क्या होगा, जातीय मान होगा। तो 5 का जातीय मान क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 8 का जातीय मान। तो 8 का जातीय मान खुद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जातीय मान मतलब कि जो दी हुई संख्या है किसी भी अंक स्थान पर हो तो जिस अंक का पूछा है वही क्या हो जाएगा, उसका जातीय मान होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे इकाई के अंक पे हो, दहाई के अंक पे हो, सैकड़ा या हज़ार, कहीं पर भी हो। जैसे 6 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 6, 8 का स्थानीय 8 का जातीय मान 8, 5 का जातीय मान 5। चलो अगला देखते हैं हम यहाँ पे स्थानीय मान। स्थानीय मान कौन होता है, किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित हो उसका उतना गुना, जो जिस जगह पर जो अंक हैं उसका उतना गुना, वो क्या कहलाएगा, उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6 3 5 8 7 में यदि पूछ लें कि 8 का स्थानीय मान, तो ये इकाई और ये कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो यहाँ पर इसका गुणा किस में कर देंगे हम, 10 में। तो 8 का गुणा जब 10 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। मतलब कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस संख्या का पूछा है उसके बाद में जो संख्या है उतनी जीरो लगा दो। तो 8 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक जीरो लगा देंगे। तो 8 का यदि पूछेंगे तो 8 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा, 80। मतलब कि जो संख्या बाद में है उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे। जैसे पूछा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो कितनी जीरो लगा सकते हैं हम, 3 जीरो लगा सकते हैं 3 के बाद। जैसे पूछा 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7 हो गया। अब पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान बताएंगे तो 5 के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 और 2। तो 5 तो ऐसा वैसा लिख देंगे, और 5 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। मतलब जिस संख्या का पूछा है उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उतनी क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500। जो संख्या जिस संख्या का पूछा है उसके बाद इकाई की तरफ से जितनी संख्या है उतनी क्या लगा देंगे हम, जीरो लगा देंगे। देखिए प्रश्न देखते हैं पहला कि 7523 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। अब यहाँ पर दे रखी संख्या 7523 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान। अब जातीय मान निकालना है तो 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान स्वयं 7 ही होगा, जो जिस संख्या का पूछा है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है स्थानीय मान भी निकालना है इस संख्या का। तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 2 और 3, कितने जीरो लगा सकते हैं हम, यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे 7 के पीछे। तो स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान होगा इसका 7, और कितनी संख्या है पीछे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। 7000 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, अंतर। अंतर मतलब कि क्या है, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 7000 माइनस 7। जब 7000 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6993, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। तो ये ए हमारा आंसर हो गया। 7 का जातीय मान क्या हो गया, 7। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जितनी संख्या पीछे हैं उतनी क्या लगा देंगे, जीरो। तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, कितना हो गया, 7000। 7000 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6993। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है 6,89,235 में 9 तथा 3 का स्थानीय मानों में अंतर कितना होगा। सिर्फ क्या बताना अपने को, इसमें स्थानीय मान बताना। अब इसमें जातीय मान नहीं पूछा है, सिर्फ किसकी बात हो रही, स्थानीय मान की। तो पहले किसका स्थानीय मान निकालेंगे, 9 का। तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 2 और 3, तो कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे 9 के पीछे।
तो कितना हो जाएगा 9000 हो गया। 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान पूछा है, 3 के पीछे कितनी संख्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर कितने जीरो लगा देंगे 1, कितना हो जाएगा 30। अब क्या पूछा है यहाँ पे अंतर, अंतर पूछा है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0, 10 में 3 गया 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 8, 8970। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। अब क्या बताना है इसमें योगफल, पहले क्या बताया था हमने अंतर इससे पहले वाले प्रश्न में। अब यहाँ पर योगफल मतलब कि जोड़ना है, और किसके स्थानीय मान 2 के। तो 2424 में पहले 2 का निकालेंगे, इस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, तो कितने शून्य लगा सकते हैं हम यहाँ पर 3। इस 2 का निकालेंगे तो कितने शून्य लगा देंगे 1 शून्य लगा देंगे, कितना हो जाएगा 20। क्या पूछा है योगफल, योगफल योग मतलब कि क्या करेंगे यहाँ पर हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 2000 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2020। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। अगला प्रश्न दे रखा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताओ। अब दोनों का मान अलग अलग निकालना अपने को, जो दो संख्याएं दे रखी है और दोनों संख्याओं का मान जो है अलग अलग निकालेंगे। तो पहले इसमें 5 के स्थानीय मान, तो यहाँ पर 5 दे रखा, तो 5 के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको 500। इस संख्या में से ये किसका निकला हमारा 29,503 में से इसका मान निकल गया यहाँ पे 500। एक और दे रखा है 32,071 में 7 का, तो 7 का मान निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 70। क्या बताना है अंतर, अंतर बताना है मतलब कि क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ से मिला अपने को 500 और यहाँ से मिला 70, तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर, तो अंकित मान में अंतर निकालेंगे तो यहाँ से 500 मिला, यहाँ से 70, तो 500 माइनस कितना कर देंगे हम यहाँ पे 70 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 430। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से पहला वाला, ए वाला ऑप्शन। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान। अब किसका स्थानीय मान बताना आपने को 1 का स्थानीय मान बताना, और ये भी जो है पॉइंट में दे रखा है, और ये आरआरबी भोपाल ASM 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 का स्थानीय मान बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट के बाद 1 तक पहुँचने के लिए कितनी संख्या है यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पर पॉइंट 1 का मान बताना है तो 1 रख देंगे बटे में पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 1, कितनी संख्या कितनी जीरो लगाएंगे हम 1 और 1 2, तो ये 2 जीरो लगा देंगे, 1 बटे कितना हो गया 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे हम दशमलव, फिर यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव लगा दी। इसको लिख सकते हैं एक बार और, 1/100 हो गया, इसको यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो क्या लगा देंगे 0, फिर यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। 100 से 100 कितनी बार गया 1 बार, तो हम क्या बता सकते हैं इसका आंसर 0.01। ये हमारा इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से हमारा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 123.0521 में 5 का स्थानीय मान। किसका बताना है अपने को 5 का स्थानीय मान बताना है। पॉइंट के बाद दे रखा है यहाँ पे, तो 5 का निकालना है, तो 5 बटे क्या लिख देंगे यहाँ पर दशमलव मान कितना लिखेंगे 1, कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1 और 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/100। अब इसको सॉल्व करके नहीं दे रखा ऑप्शन में, ऐसे दे रखा है, ऑप्शन दे रखा 500 5 50 और 5/100, तो यहाँ 5/100 मिल गया अपने को, इसको सॉल्व करके नहीं बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी वाला 5/100। अगला प्रश्न दे रखा है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान बताना अपने को, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान बताएंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या है पॉइंट के बाद 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे हम 5/5 लिखेंगे और 5/1 2 और 3, तो कितना लिखेंगे 3 संख्या लिखेंगे, तो 1 2 और 3, तो कितना 6,251 6,521 और 5,621 में 5 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर अपने को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला टॉपिक देखते हैं अपन इसी में रोमन संख्या कि रोमन संख्या किसको कहते हैं।
तो 1 से 10 तक तो सभी लोगों को पता रहती है कि रोमन संख्या क्या होती है ना। रोमन संख्या किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है 1 का बता रखा है, 4 का बता रखा है, 5, 6 और 10 तक बता रखा है। अब इसमें पहले कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अक्षर दे रखा है I, X, C और M की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार, किससे कितनी बार से अधिक नहीं हो सकती, 3 से अधिक बार नहीं हो सकती। मतलब 3 से ज़्यादा इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, 3 से ज़्यादा इनको नहीं लिख सकते 3 बार से ज़्यादा। अगला दे रखा है अधिक मूल्य वाले अक्षर से पहले कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य घट जाता है। जो अधिक मूल्य वाला अक्षर जो लिख रखा है पहले, कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य घट जाता है। मतलब कि जो दे रखा है उससे पहले यदि हम कोई लिख देंगे, जैसे दे रखा है x, तो x का मान कितना हो जाता है यहाँ पे 10 हो जाता है। x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि अधिक मूल्य वाले अक्षर से पहले कोई अक्षर रखने पर। अब इससे पहले यदि मैं यहाँ रख देता हूँ आई रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये 10 था, 10 से पहले आई रख दिया, मतलब कि पहले 10 था तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। तो इसका मान कितना हो गया है 9। अगला देखते हैं अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद जो पहले अक्षर लिखा है उसके यदि बाद में लिखेंगे कोई अक्षर तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जैसे दे रखा है एल दे रखा है पहले, तो एल का मान होगा 50। हम आगे देखेंगे उसमें, तो एल का मान कितना हो जाएगा 50। अब ये 50 हो गया। यदि 50 के साथ में मैं यहाँ पर x रख देता हूँ तो x का मान कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पर 50 प्लस कितना कर देंगे हम 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60। इसका मान कितना हो गया 60। मतलब अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने से उसका मूल्य क्या हो जाता है बढ़ जाता है। उसके पहले रख देंगे तो उसका मूल्य क्या होगा कम होगा। जो पहले अक्षर लिखा है उसके पहले लिखेंगे तो मूल्य घटेगा, और उसके बाद लिखेंगे तो मूल्य में क्या होगी वृद्धि होगी, बढ़ेगा। आगे देखते हैं अगला दे रखा है। अगला देखते हैं किसी अक्षर के ऊपर एक डैश एक चिन्ह लगाने पर उसका मूल्य में क्या हो जाएगा 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें जब इस प्रकार का एक ऊपर की संख्या के लगा हुआ है तो यहाँ पर कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी 1000 गुना की। जैसे दे रखा है x लिखा है, मतलब इसका मान कितना होता है, पहले मान लिखते हैं इसका मान कितना हो गया 10। अब यहाँ पर इसके ऊपर यदि डैश लगा रखा है, ऊपर लगा रखा है चिन्ह, तो यहाँ पर 10 दे रखा है तो उसका मूल्य में कितना 1000 गुना, कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 का गुना किस में करेंगे हम फिर 1000 में करेंगे। जब 10 का गुना 1000 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 10,000। इसका मान कितना हो जाएगा 1000 गुना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है संख्या 40 को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे। तो रोमन संख्या में लिखना अपने को, तो रोमन संख्या में लिखेंगे तो देखो x का मान कितना हो जाता है 10। अब यहाँ पे डबल x दे रखा है, मतलब कि इसका मान कितना हो गया 20। अब यहाँ पे दे रखा है x और v, तो ये 20 और ये कितना हो गया 5, तो 20 और 5 कितना हो गया 25। अब यहाँ पर l डबल x दे रखा है, l डबल x मतलब कि l का मान होगा 50 और डबल x मतलब कि ये कितना हो गया 70। 50 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो 70। अब यहाँ पे दे रखा है XL, तो x का मान कितना हो जाता है यहाँ पर हमारा 10 और l का मान कितना होता है 50। तो l दे रखा था, l से पहले 10 कम करके लिखा, मतलब कि ये कितना हो गया 40। तो 40 का मान कितना हो जाएगा XL, हम बता सकते हैं इसको। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है संख्या 50 को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे। तो संख्या को 50 को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिख सकते हैं, एल के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है संख्या 90 को रोमन संख्या में किस प्रकार लिखेंगे। और एक और दे रखा है संख्या 100 को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले हम 100 को देखते हैं कि 100 को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो 100 को लिखेंगे हम यहाँ पर, 100 का जो मान होता है वो 100 का मान देख लेते हैं हम। 100 का मान कितना होता है C, तो यहाँ पे 100 का मान कितना हो गया C, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा D। अब यहाँ पर बताना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि 90 को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे। तो 90 को बताना अपने को, तो देखो यहाँ पे 100 का मान कितना हो गया C, तो यहाँ पर यदि मैं रखता हूँ उसको C को, दिए कितना हो गया 100। अब 100 से कितना कम है 10 कम है, 100 से कितना कम है 90, तो 10 कम है, तो 10 का मान कितना होता है X।
ये दे रखी संख्या और इससे यदि हम पहले लिख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स सी, ये हमारा किसका मान हो गया, 90 का। यदि इसके बाद में लिख देते हम, सी के बाद में लिख देते एक्स, तो वो क्या हो जाता, 110 हो जाता। पहले लिखेंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो एक्स सी लिखेंगे मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। 100 का मान कितना हो गया यहाँ पे, सी हो गया। अगला देखते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि डी किस संख्या को निरूपित करता है। तो डी का देखना आपने को, डी किस संख्या को निरूपित करता है। तो सी का मान देखा हमने, सी जो है किसको दर्शाता है, 100 को दर्शाता है, तो ये सी हो गया। 50 किसको दर्शाता है, तो एल से दर्शाता है। अब यहाँ पर डी का बताना है, तो डी जो है वो किसको दर्शाएगा, यहाँ पे 500 को दर्शाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है 500 को दर्शाएगा, तो 500 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला देखते हैं, एम किस संख्या को प्रदर्शित करता है। अब एम हमने यहाँ पे देख लिया, पहले एल देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, और अब किसकी बारी आ गई, एम की। तो एल का मान हो गया 50, सी का मान हो गया यहाँ पे 100, डी का मान हो गया 500 और एम का मान हो गया 1000। तो यहाँ पर एम किसको दर्शाएगा, यहाँ पर 1000 को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी वाला। अगला प्रश्न दे रखा है इसी में कि रोमन में 43 को प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर 43 को दर्शाना अपने को, तो एक्स एल जो रहेगा वो किसका मान हो गया, 40 का, और ये 3 आई हो गया, मतलब कि ये किसको दर्शा रहा है, 43 को दर्शा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, 900 को रोमन संख्या में प्रदर्शित करें। अब ये 900 को रोमन संख्या में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर अपने को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 600 को रोमन संख्या में प्रदर्शित करें। अब 600 को बताना है, तो 600, तो यहाँ पर 500 का मान देखा हमने कि 500 का मान कितना हो गया हमारे पास, 500 का मान हो गया डी, 500 का मान हो गया डी। अब 500 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो 100 का मान कितना लिखा था हमने, सी, सी। तो यहाँ पे डी सी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी सी का मान कितना हो गया, 600। डी का मान हो गया यहाँ पे 500, सी का मान हो गया 100, तो डी सी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है, इस अक्षर के ऊपर क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है, कि बी के ऊपर बार लगा रखा है, मतलब कि एक यहाँ पे है चिन्ह लगा रखा है। तो किस संख्या में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर लगा रहता है चिन्ह, इसका मान कितना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम v का मान कितना होगा, 5, और 5 का कितना गुना करेंगे, 1000 गुना करेंगे। 5 का कितना गुना करेंगे, 1000। तो 1000 का यदि हम 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 5000। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला। हम बता सकते हैं डी वाला आंसर रहेगा हमारा, मतलब कि 5000 हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, एम को, एम के ऊपर बार है यहाँ पर, है ना, एम के ऊपर चिन्ह है, को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन संख्या को दे सकते हैं, इन संख्या को बना सकते हैं अपने घर पे। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, 1, 20, 50, 100, 500, 1000, 400 को रोमन संख्या में लिखो, 700 को रोमन संख्या में लिखो, 800 को रोमन संख्या में लिखो, 200 और 300 को रोमन संख्या में लिखो। ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।